केस मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,652 हो गई। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 1291 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि इंदौर में हुई। इंदौर में बीते 13 दिनों में 350 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिस पर प्रशासन ने चिंता जताई है। वहीं भोपाल की बात करें तो यहाँ 1008 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद शहर में 3,964 एक्टिव मरीज हो गए हैं। इसके अलावा 73 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 570 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अलावा कृषि मंत्री कमल पटेल का नाम भी शामिल है। पिछले करीब 10 दिनों से प्रदेश में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 12 दिनों में अब तक 1800 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा 21 से 30 साल के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा संक्रमण 21 से 30 साल के युवाओं में पाया गया। गुरुवार को प्रदेश में 63,221 टेस्ट हुए, जिसमें से 6,015 नए मरीज मिले, जबकि 4,636 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 9.51 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत भी हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 28,797 हो चुकी है। रायपुर में 2020, दुर्ग में 673 नए केस सामने आए। तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसमें गंभीरता से सोचना होगा कि गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो प्रदेश में संक्रमण की दर 9.51 तक पहुंच चुकी है। और कोरोना की स्थिति पर नजर रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता नीलम गुरुवे भोपाल से हमारे साथ में, और विनय वर्मा रायपुर से हमारे साथ में। भोपाल का रुख करेंगे। नीलम, क्या स्थिति है कोरोना की, क्या नई गाइडलाइन? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है और अब संक्रमण की दर भी 5.1% हो गई है। लगातार अब हम देख रहे हैं कि 4,000 से ऊपर जो है मामले भी सामने आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी रोजाना एक संक्रमित की मौत भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। अगर हम नई गाइडलाइन की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जो जिला क्राइसिस समिति की बैठक में जो निर्णय लिया है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है कि सभी स्कूल जो है कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं जो प्री बोर्ड परीक्षाएं बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की होने वाली थी, उन्हें भी फिलहाल के लिए जो है टाल दिया गया है। आगे संक्रमण की स्थिति मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रहेगी फरवरी महीने में, उसके हिसाब से स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य सरकार मिलकर गाइडलाइन तय करेंगे कि परीक्षा किस मोड पर, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये किस तरीके से ली जाने वाली है। इस पर आगे चलकर निर्णय होगा। अभी जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उनमें 250 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे। यदि किसी बंद कक्ष में कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी क्षमता के केवल 50% ही वहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जोर सीएम ने आज भी जो है वैक्सीनेशन पर दिया है। जिन जिलों में कम वैक्सीनेशन हुआ है वहां के कलेक्टर्स को फटकार भी लगाई है कि क्यों वहां पर वैक्सीनेशन की संख्या कम है। हम देख रहे हैं कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी सेकेंड डोज की पेंडेंसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो सेट टारगेट रखा गया है 550 करोड़ की आबादी को फुली वैक्सीनेटेड करने का, अब तक मध्य प्रदेश में वो हो नहीं पाया है, जिसका जो एक डेडलाइन दिसंबर महीने में तय की 85% या 90% ही लोगों को सेकेंड डोज लग पाया है। इसलिए फिर से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिले जो है पूरा तैयारी कर ले। वैक्सीनेशन जिनका नहीं हो पाया है, डोर टू डोर सर्वे करे, घर घर दस्तक अभियान चला करके लोगों को आगे लाए वैक्सीनेशन के लिए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से जो है पालन किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की काफी तेजी से मध्य प्रदेश में अपना असर दिखा रही है। और कई सर्वे ये भी दावा कर रहे हैं कि जनवरी के आखिरी महीने में या फरवरी की शुरुआत में पीक आ सकता है और इस दौरान जो है 8 से लेकर 12,000 के बीच में नए केस भी सामने आ सकते हैं। इसके लिए तैयार रहने की बात की गई है। खासा जोर यहाँ पर होम आइसोलेशन पर दिया गया है, क्योंकि भले ही संक्रमण की रफ्तार तेज है, पर ये राहत भरी बात जरूर है कि हॉस्पिटलाइजेशन इस वक्त काफी कम है। और ये स्थिति खतरनाक न हो, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी सरकार जारी कर रही है, नजर बनाकर रखी हुई है। विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है कोरोना को लेकर?
देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी जो कोरोना से बचाव के बारे में बात की गई थी, उसको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात की गई थी और शायद यही इसी में लापरवाही हुई है। इसी कारण से 9.5 जो संक्रमण दर है छत्तीसगढ़ का पहुंच गया है। क्योंकि देखिए, आप 21 से 30 साल के जो युवा है सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है। उसके बाद से 31 से 40 साल के, 41 से जो 50 साल के और 50 से 60 साल के, ये क्रम है संक्रमित होने का जो सबसे अधिक संक्रमित है। क्योंकि ये लोग बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल कर रहे हैं, ऑफिस में, काम में, अपने जो बाजारों में, इन सब चीज़ों जगह जा रहे हैं, वहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं और यही जो गड़बड़ी कर रहे हैं जिनके कारण से ये संक्रमित हो रहे हैं। और सबसे कम जो संक्रमित हो रहे हैं वो 90 साल से लेकर के 100 साल के लोग हैं। वो घरों में रहते हैं, मास्क का पालन होता है, उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, इस कारण से उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो संक्रमित कम हुए हैं वो वही लोग हैं। बाजार में जो स्कूल में बच्चे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका संक्रमण दर, क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं तो उनका संक्रमण दर उनका कम हो रहा है। लेकिन जो बाहर लोग निकल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और इन्हीं को बचाना है और छत्तीसगढ़ का संक्रमण दर इन्हीं से कम होगा। आप देखेंगे कि तो जिलेवार कल रायपुर सबसे ज़्यादा है, दुर्ग सबसे ज़्यादा है, कोरबा उसके बाद है। तो ऐसे में जो पूर्व में जो पहले संक्रमण दर था, जो पूर्व में जो ट्रेंड था, वैसे ही वो वापस हो रहा है कि जो रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग, ये सबसे ज़्यादा जिले जो परेशान किए थे पिछले 2 चरणों में, वो इस बार भी उनमें संक्रमण दर सबसे ज़्यादा है, संक्रमित मरीज सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में इन सब जिलों पर ध्यान देना होगा और जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें ध्यान देना होगा, ताकि जो संक्रमण दर है वो धीरे से रोका जा सके। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है विनय, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बन जाती है कि आप किस तरीके से इस निर्देश का पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलम, जानकारी के लिए। विनय, आपका भी